तो हम देखते हैं कि हाउ कहता है कि चलो अब हम लड़ाई शुरू करते हैं और तुम डर मत जाना मेरी इस खतरनाक ताकत से, क्योंकि मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। और अपने हीरो का अंकल खड़ा होता है, उसी के बाजू में खड़ा बंदा उनसे पूछता है क्या हाउ सच में बहुत ही ताकतवर है, क्या हो हमारे मास्टर को हरा सकता है। तभी अपने हीरो का अंकल कहता है हाँ वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम सबको लेवल अप होने के लिए ऊर्जा को अपने अंदर लेना पड़ता है, और ऊर्जा अपने अंदर लेने के बाद जब तक ऊर्जा पूरी तरह से आ नहीं जाती और जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी आ नहीं जाती तब तक हम लेवल अप नहीं कर सकते। और लेवल अप के भी अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग ऊर्जा हम हासिल करते हैं, परंतु ये हाव है उसकी फैमिली का कुछ अलग ही है। वो अगर आधी ऊर्जा भी हासिल कर ले फिर भी वो लेवल अप हो सकते हैं, इसलिए वो ताकतवर है। तभी वो बंदा पूछता है कि वो कितने ताकतवर है अभी। तभी अपने हीरो का अंकल कहता है कि हाउ की ताकत अभी लेवल 5 के आखिरी मुकाम पर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इस दौरान हम देखते हैं कि रिंग में अपना हीरो हाउ से लड़ रहा है और हाउ अपनी बॉडी दिखाता है और ताकत दिखाता है और फिर कहता है देखो ये मेरी ताकत है और तुम मुझसे लड़ने वाले हो, इसलिए जरा संभल के लड़ना और मुझे इस लड़ाई में पूरा मजा देना। और तभी अपने हीरो पर हाउ अटैक कर देता है और अपने हीरो को पता चल जाता है कि यह बंदा सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अपना हीरो उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है परंतु बच नहीं पाता और उसका अटैक अपने हाथों के जरिए रोकने की कोशिश करता है परंतु रोक नहीं पाता और पीछे धकेल दिया जाता है और उसे इस अटैक के दौरान बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और अपने हीरो को पता चल जाता है अगर मैंने कोशिश की तो ये मेरा कचुम्बर बना देगा, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे पीछे हटना ही होगा। और तभी सभी लोग अपने हीरो को पीछे धकेलता हुए देखकर ऑडियंस कहती है कि लगता है ये अब नहीं जीत सकता, हाउ ज्यादा ताकतवर है, ये कमजोर हो चुका है, नहीं जीत पाएगा हाउ के सामने। तभी अपने हीरो का फादर अपने हीरो को देखते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो जाए, ये लड़ाई तक ही सीमित रहे। और फिर हम देखते हैं कि हाउ अपने हीरो से कहता है क्या बस इतनी ही ताकत है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो, क्योंकि तुम एक लूजर हो और लूजर हार मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लूजर लूजर रहता है। और फिर अपने हीरो पे फिर से अटैक करने आता है। तभी अपना हीरो मनी मन कहता है ये सच कह रहा है, मुझे हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी मैं हार मान लूंगा तो क्या बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और तभी हाव अपने हीरो पर अटैक करने के लिए पूरी तेजी से आ रहा होता है और कहता है ए लूजर जल्दी हार मान ले, क्योंकि तू एक लूजर है और लूजर ही रहेगा। तभी अपना हीरो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं हर बार हार ही मानता आया हूँ और मैं लूजर ही कहलाता आया हूँ, इस बार मैं कोई लूजर नहीं हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। और अपना हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फैसला कर लेता है कि वो हाउ से लड़ाई करेगा। और फिर अपना हीरो हाउ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही हाउ उसके सामने आ रहा होता है तो अपना हीरो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपने पंच को तैयार कर लेता है। और जैसे ही हाउ अपने हीरो के सामने आता है तो अपना हीरो और हाउ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फिर उन दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं तो हाउ को लगता है वो जीत गया, क्योंकि अपना हीरो नीचे बैठा हुआ होता है। और तभी अचानक हाउ को कुछ होने लगता है और हाउ दर्द में होता है और तभी हाउ अचानक वहीं रिंग में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब हाउ बेहोश हो जाता है तो सब लोग देखने लगते हैं और कहते हैं कि हाउ क्यों नीचे गिर गए, उठ क्यों नहीं रहा। तभी अपना हीरो खड़ा होकर कहता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आ जाओ मुझसे लड़ाई करने, मैं रिंग में ही खड़ा हूँ, मैं तुम सबको देख लूंगा। और तभी सभी ऑडियंस कहती है यकीन नहीं होता इसने हाउ को हरा दिया, सच में बहुत ही बड़ी बात है, हमें नहीं लगा था ये हाउ को हरा देगा। और सब चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम सब इसे लूजर कह रहे थे, इसे लूजर कौन कह रहा था, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर अपना हीरो मनी मन कहता है कि अगर उस समय मैंने कोई गलत फैसला लिया होता तो शायद अभी तक हाउ मुझे हरा चुका होता, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने हार मान ली होती तो यहाँ पे मेरी भी बेइज्जती होती और मेरी फादर की भी। तो हम देखते हैं कि लड़ाई के बीच क्या हुआ था। हाउ अपने हीरो पर अटैक करने के लिए आ रहा था, तभी एक हाथ से अपना हीरो अपने आप को हील कर रहा था और दूसरे हाथ में उसकी टाइगर स्पिरिट पंच को तैयार कर रहा था, ताकि
अपने आप को रिकवर भी कर सके और लड़ाई के लिए तैयार भी कर सके। और अपना हीरो टाइगर स्पिरिट पंच को अपने हाथ में तैयार कर चुका था और हाउ को यह नहीं पता था। तभी हाउ पूरे ही जोश में उसके सामने अटैक करने के लिए आ गया और अपने हीरो ने वो टाइगर स्पिरिट पंच हाउ पर कर दिया। और इस दौरान यह अटैक हाउ नहीं झेल पाया, इसलिए वहीं बेहोश हो गया। और फिर हम देखते हैं कि अपने हीरो के अंदर एनर्जी बहुत सारी आ रही है और अपना हीरो रिंग के बीचों बीच खड़ा होता है। तभी वह सभी एनर्जी को इकट्ठी कर लेता है और रिंग के बीचों बीच अपने आप को लेवल अप कर लेता है और अपना हीरो लेवल अप हो जाता है। और अपना हीरो भी लेवल 5 पर बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, वो भी एकदम पूरी तरीके से, और भी आखिरी स्टेज पर होता है। और तभी मैच का होस्ट अपने हीरो को विनर साबित कर देता है और कहता है क्या और कोई भी है जो इस बंदे से लड़ना चाहता है। और तभी पूरी ऑडियंस अपने हीरो को चीयर करने लगती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही कमाल के हो। और तभी वहीं खड़ा होस्ट कहता है मैं एक बार और दोहराता हूँ, क्या कोई और लड़ना चाहता है। तभी दूसरी फैमिली वाले आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई भी लेवल 5 के पास का बंदा नहीं है और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तुम्हें हरा सके, इसलिए हम फैमिली वाले हार मानते हैं। और यह देखते हुए मैच का होस्ट कहता है कि मैं अब सबको बताता हूँ कि इस कंपटीशन का विनर है जैन। और फिर अपना हीरो वहीं रिंग में बेहोश होने लगता है और तभी उसका फादर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने सच में बहुत ही अच्छा किया, मुझे तुम पर बहुत ही नाज है। और फिर अपना हीरो यह देखते हुए कहता है कि डैड, आखिरकार मैंने आपको अच्छा महसूस करा ही दिया, इस निकम्मे बेटे ने आखिरकार आपको हौसला दिला ही दिया, मैं आज के बाद कभी आपको निराश नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी फैमिली वाले जो इस कंपटीशन में हार चुके हैं वह सब फैमिली बैठी होती है एक जगह और कहती है कि इस बार आप सबको पता ही होगा कि कंपटीशन का रिजल्ट क्या आया है, इसलिए हमें सबको मिलकर फेंग फैमिली का कुछ करना होगा वरना हम इस सिटी से बाहर धकेल दिए जाए। और वहीं कुछ फैमिली वाले कहते हैं कि फेंग फैमिली कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसलिए हमें उसका कुछ करना होगा। तभी वहां खड़ा किसी का नौकर कहता है कि तो हम उस फैमिली को खत्म कर देते हैं और क्या कर सकते हैं। तभी वहीं बैठा चिन नाम का बंदा कहता है कि उसके लड़के ने मेरे लड़के को बहुत ही चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता, हम फेंग फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते परंतु उस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। तभी यंग फैमिली का मास्टर कहता है तो हम फेंग फैमिली को छोड़ देते हैं परंतु उसके यंग मास्टर उस चूजे को हम नहीं छोड़ेंगे, उसे हम खत्म कर देते हैं ताकि वो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना हो और फेंग फैमिली ताकतवर ना हो सके। और तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो रात में जंगल में कहीं ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि अपने हीरो को और लेवल अप होना है और ताकतवर होना है तो रात में ट्रेनिंग करता है। और तभी अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है और अपना हीरो उससे बचकर निकल नहीं पाता। तभी वह बंदा मास्क पहने हुए होता है और अपने हीरो से कहता है कि लड़के तू ताकतवर है, आगे जाके ताकतवर हो सकता है परंतु तेरी किस्मत खराब है, तू आज खत्म होने वाला है। तभी अपना हीरो मनी मन सोचता है कि ये कौन है जो मास्क पहने मुझसे लड़ने आया है। तभी वह बंदा कहता है कि तेरी जर्नी अब यहीं खत्म होती है, अब तू आगे जाके और ताकतवर नहीं हो सकता। तभी अपना हीरो अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठे करके उसके हाथों में ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट के बचने के लिए वह बंदा अपने हीरो को छोड़ देता है और अपना हीरो मौके का फायदा उठाते वहां से चला जाता है। और वह बंदा कहता है मुझे पता है तुम यहीं आसपास कहीं छुप गए हो, तुम में टैलेंट बहुत है, तुम मुझसे ताकतवर तो नहीं हो फिर भी तुम मुझसे बचकर निकल गए, मैं मानता हूँ, इसलिए तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म करूंगा, वो भी बिना दर्द के, मैं वादा करता हूँ। तभी अपना हीरो पेड़ों के पीछे छुपा होता है और कहता है कि मैं इससे आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़ सकता, मुझे इसे जख्मी कर कर मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना यह बंदा आज मुझे यहीं खत्म कर देगा। तभी अपना हीरो मनी मन सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है मुझे ये करना होगा, अगर कामयाब हुआ तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। तभी वह मांस वाला बंदा अपने हीरो को ढूंढ रहा होता है तो वो ढूंढते ढूंढते आसपास देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपने हीरो को ढूंढ लिया है और उसे लगता है कि वह पेड़ के पीछे छुपा है और फिर हंसते हुए कहता है कि बच्चे मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब कहाँ जाएगा। तभी वह मांस वाला बंदा उस पेड़ के पास आता है और देखता है कि तू यहाँ छुपा है। तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है और उसे पता चल जाता है कि यह एक चाल था
और तभी उस मांस वाले बंदे पर अपना हीरो ऊपर से अटैक कर देता है और वह बंदा उस अटैक से बच नहीं पाता और उस अटैक के लपेट में आ जाता है। तभी अपना हीरो उस पर अटैक कर देता है और वह बंदा जख्मी हो जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुझमें बहुत ही ताकत है, इतना ताकतवर अटैक तूने मुझ पर कर तो दिया, परंतु साथ साथ तू भी जख्मी हो चुका होगा क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। मुझे पता है तू अब जख्मी हो चुका है और अपने आप को अब तू नहीं बचा सकता, अब क्या करेगा तू। तभी अपना हीरो जख्मी हो चुका होता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा तो मैं मानूं तू ताकतवर है। और कहता है कि तुझ जैसे तो कितने आएंगे, मैं तुझ जैसे से नहीं डरता, और अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा, मैं जा रहा हूँ। और तभी अपना हीरो जंगल के अंदर और चला जाता है जो बहुत ही खतरनाक इलाका होता है। तभी वह मांस वाला बंदा कहता है कि क्या हो रहा है, ये सच में इतना पागल है कि वो माउंटेन ऑफ द मॉन्स्टर है और मॉन्स्टरों के इलाके में जा रहा है, वहाँ अगर मैं अपनी पूरी ताकत से भी जाऊँ तो भी नहीं जीत सकता। तभी वो बंदा कहता है कि आज की रात तेरी आखिरी रात है बच्चे। और तभी वह बंदा यून फैमिली को सब कुछ बता देता है क्या क्या हुआ। तभी यून फैमिली का मास्टर उसे मारकर भगा देता है और कहता है एक छोटा सा काम भी तू नहीं कर सकता। और तभी यून फैमिली का मास्टर कहता है कि सभी लोग जंगल को चारों ओर से घेर लो, बाहर नहीं आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो जंगल के और अंदर जा रहा होता है और अपना हीरो थक चुका है और वह बेहोश होने वाला होता है। तभी वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी आसपास उसके मॉन्स्टर आ जाते हैं और मॉन्स्टर जैसे ही आ रहे होते हैं तभी अपने हीरो के अंदर हलचल सी होने लगती है और लिटिल मास्टर बाहर निकलती है और अपनी ताकत से सभी मॉन्स्टर को डरा कर भगा देती है और अपने हीरो से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ इसलिए तुम बच रहे हो, वरना तुम खत्म हो चुके होते। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अपना हीरो उठ जाता है और जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि जंगल में है वो और कहता है कि यहाँ क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे किसने बचाया, मैं तो खत्म होने वाला था। तभी उसे पता चल जाता है कि मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, मेरी ही मास्टर है। तभी अपना हीरो लिटिल मास्टर से कहता है मास्टर आप ही ने मुझे बचाया ना। तभी लिटिल मास्टर कहती है तो तुझे क्या लगता है तुझे बचाने वाला कौन हो सकता है, क्या कोई और होगा। तभी अपना हीरो कहता है शुक्रिया मास्टर जो आपने मुझे यहाँ बचा लिया, वरना मैं आज खत्म हो जाता। और फिर अपना हीरो लिटिल मास्टर से कहता है कि पूरी रात में यहाँ रुका था, चलिए अब घर चलते हैं। तभी लिटिल मास्टर मना करती है। तभी अपना हीरो कहता है क्या आप मजाक कर रही है, आप चाहते हैं मैं यहीं रुकूं, इन सभी मॉन्स्टरों के बीच रुकूं, मैं मारा जाऊंगा। तभी लिटिल मास्टर अपने हीरो से कहती है हाँ हाँ तुम डर जाओ, तुम्हारा और काम ही क्या है, तुम सिर्फ डर ही सकते हो और हार ही मान सकते हो। तुम यहाँ से निकल जाओ और घर जाके कहीं छुप जाओ क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकते। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो और ताकतवर बनोगे और तुमने उस चुड़ैल को 3 साल के बाद लड़ाई करने का चैलेंज दिया है, तुम्हें क्या लगता है घर बैठे यही ट्रेनिंग मिल सकती है तुझे। तुम यहीं रुकोगे और ताकतवर बनोगे तो इस जंगल के जरिए तुम ट्रेनिंग भी कर सकोगे और लड़ाई का एक्सपीरियंस भी होगा। तभी अपना हीरो कहता है जैसा आप कहे लिटिल मास्टर। तभी मास्टर खुश होती है हाँ हाँ तुमने सही फैसला लिया। तब हम देखते हैं कि वह मांस वाला बंदा अपने हीरो की फैमिली के पास जाता है और कहता है कि युंग फैमिली वाले ने तुम्हारे बच्चे पर अटैक करवा दिया है और वह जंगल के अंदर चला गया है। तभी अपने हीरो का फादर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, अगर तुम मजाक कर रहे होगे और मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह बंदा कहता है कि आपको क्या लगता है इतनी दूर मैं रिस्क लेकर आपके साथ मजाक करने आऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ। तभी अपने हीरो का अंकल कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम यून फैमिली पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और तभी सभी लोग और फैमिली का मास्टर यून फैमिली पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और सभी फेंग फैमिली वाले यून फैमिली के पास आ चुके होते हैं और यून फैमिली का मास्टर कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या काम है। तभी यून फैमिली का मास्टर कहता है इतने भोले बनने की नाटक मत करो, हमें सब कुछ पता है और तुम्हें भी पता था हम तुमसे लड़ाई करने आएंगे, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुमने जो भी किया है तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तभी अपने हीरो का फादर अटैक करने के लिए रेडी होता है और उन पर अटैक करता है।